नमस्कार, केबी न्यूज़ देख रहे हैं आप। केबी न्यूज़ खबर आपकी में आपका स्वागत है। और पौड़ी गढ़वाल संसदीय सीट पर क्या कुछ चल रहा है। मात्र 14 दिन बचे हैं जब मतदान हो जाएगा 19 अप्रैल को, और चुनाव प्रचार करने के लिए 13 दिन का समय बाकी है। कोटद्वार की बात करें तो कोटद्वार में कल गणेश गोदियाल पहुंच रहे हैं। 2 दिन तक वो कोटद्वार में कई छोटी छोटी बैठकों में हिस्सा लेंगे, मतलब चुनाव प्रचार करेंगे। और इसके लिए पूर्व काबीना मंत्री सुरेंद्र सिंह नेगी और कांग्रेस पार्टी के जो लोग हैं उसकी तैयारी कर रहे हैं। कल हमने आपको कोई खबर नहीं दिखाई तो हमको ऐसा लगता था कि कल या आज कुछ भारतीय जनता पार्टी का भी कार्यक्रम हो तो जरूर हम आपको उसकी भी जानकारी दे दें। लेकिन ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी की पब्लिक मीटिंग नहीं हो रही है तो वो तैयारी नहीं कर रहे होंगे। लेकिन फिलहाल कोटद्वार में भारतीय जनता पार्टी के जो संगठन है, वैसे तो बहुत बड़ा संगठन है, बहुत सारे प्रकोष्ठ हैं, लेकिन कुछ मतलब वीडियोज़ या कुछ मीटिंग की जो खबरें वो आ नहीं रही हैं। और चूंकि अब हो सकता है कि कार्यकर्ताओं की मीटिंग चल रही हों, मतलब संगठन की मीटिंगें चल रही हों, तो वहाँ पर जाकर तो हम वीडियो नहीं बना सकते। लेकिन फ़िलहाल अनिल बलूनी जो हैं वो 9 अप्रैल को संभवतः कोटद्वार आएंगे। और उसका कारण यही है कि वो पहले गणेश गोदियाल के 5 और 6 अप्रैल के कोटद्वार के कार्यक्रम को शायद देखेंगे, उसके बाद ही कुछ अपना कार्यक्रम तय करेंगे। तो फिलहाल कोटद्वार से तो खबर यही है कि कल गणेश गोदियाल पहुँचेंगे। तो गणेश गोदियाल पहले लाल पानी, सनेह, ग्रास्टनगंज, यानी कि जो कोटद्वार के पूरब वाला हिस्सा है उधर जाएंगे। और परसों वो कोटद्वार भाबर आएंगे। भाबर बोले तो जहाँ से हम अपना चैनल चलाते हैं, केबी न्यूज़ खबर आपकी, सब कुछ बताते हैं आपको सिलसिलेवार तरीके से कि अभी तक क्या कुछ हुआ है, कैसे गणेश गोदियाल ने अपना प्रचार शुरू किया, अनिल बलूनी जी कहाँ प्रचार कर रहे हैं, क्या चल रहा है, मतलब चुनाव में इतना सन्नाटा कोटद्वार में क्यों है, इसकी भी हम बात करेंगे। और सोशल मीडिया में जो गणेश गोदियाल के समर्थक हैं वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं। उनकी जो भी रैली हो रही है उसके वीडियोज़ बहुत बड़ी संख्या में देखे जा सकते हैं। चलिए, कोटद्वार में हम इस समय हैं मालन पुल में। मालन पुल जो 13 जुलाई को टूट गया था, और 13 जुलाई के बाद आप लगा ली करीब 8-9 महीने हो गए। कुछ समय पहले आचार संहिता लगने से पहले इस पुल का भूमि पूजन हुआ था। तो हम ये चाह रहे थे कि आपको दिखाएं, कुछ काम शुरू हो जाता तो हम आपको दिखाते। हम ये सोच रहे थे जब कुछ काम हो जाएगा, काम हो रहा है यहाँ पे। तो चलिए फिर पहले कोटद्वार भाबर के मालन पुल की ही खबर आपको दिखाते हैं, फिर आपको अन्य खबरें भी दिखाएंगे। केबी न्यूज़ देख रहे हैं आप, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो सबसे पहले आपको दिखाते हैं मालन पुल में क्या हुआ है। मतलब भूमि पूजन को तो लगभग 1 महीना हो गया, लेकिन 1 महीने के दौरान क्या कुछ हुआ है, पुल में क्या चल रहा है, वो आपको दिखाते हैं। ये मालन पुल के ऊपर ही खड़े हम, और हमारे पीछे आपको ये नदी दिखाई दे रही है, जिस नदी के पानी के उफान से टूट गया मालन पुल। ये बहुत बड़ी बहस का विषय है, क्यों टूटा, इस पर हमने बहुत सारी खबरें दिखा दी। आज आपको दिखाते हैं आज की दिन में मालन पुल का भूमि पूजन होने की 1 महीने बाद क्या स्थिति है। पहले आपको दिखा रहे हैं मालन पुल के ऊपर जो ये डामर किया गया था, इस डामर को उखाड़ा गया है। तो अभी बहुत दिनों से हम इस पुल में आते ही रहते हैं, क्योंकि हमारा तो घर इस पुल के बिल्कुल पास में ही है। ये संपर्क मार्ग है जिससे लोग आवाजाही कर रहे हैं। और फिलहाल तो ये मार्ग ठीक कहेंगे आप इसे, जब पुल टूट गया है तो इस संपर्क मार्ग पर ही लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, इसी से आवाजाही हो रही है। और क्या काम हुआ है वो भी आपको बता देंगे। तो ये जो पुल बना था 100 साल के लिए, ये टूट गया 10 साल में ही। और इस टूटे हुए पुल में फ़िलहाल इसके ऊपर जो डामर किया गया था उसको उखाड़ दिया गया है। ये काम हो चुका है। और बाकी आप नीचे देखेंगे ये संपर्क मार्ग है। ऊबड़ खाबड़ रास्तों से कब तक चलेंगे मालन पार के लोग, मालन पार जाने वाले लोग, ये तो कह नहीं सकते। फिलहाल ये जो काम हुआ है आपको पूरा हम ग्राउंड से ही दिखाएंगे, जो भी खबर दिखाएंगे। मालन पुल में यहाँ से डामर उखाड़ दिया गया है, इसके ऊपर एक हल्की सी लेयर थी, इसको उखाड़ दिया गया है। पहला काम ये हुआ है। छोर की बात करें, हल्दू खाता वाला ये छोर है। यहाँ पे कुछ लेबर लगी हुई है, क्योंकि अब लेबर का वीडियो बनाएंगे तो वो डर जाते हैं। तो वहाँ पर कॉलम बनाए जा रहे हैं, मतलब वहाँ पे जो कॉलम होता है जिनके अंदर मसाला भरा जाता है वो बनाए जा रहे हैं। वहाँ पे वो काम चल रहा है। तो वो हम बहुत नज़दीक से नहीं दिखाएंगे आपको, क्योंकि अब जो लोग काम कर रहे होंगे तो उनको थोड़ा सा मतलब कंफर्ट नहीं महसूस करते, वो असहज महसूस करते हैं कि वीडियो बनाने से कुछ हो जाएगा। लेकिन ये डामर उखाड़ दिया गया है। सामने वहाँ पर जो आपको थोड़ा सा दिखाई दे रहा होगा, वहाँ पे कॉलम बनाए जा रहे हैं, ये काम हो रहा है। नीचे पुल के नीचे से अब आपको दिखाते हैं फिलहाल, फिर आपको दिखाएंगे राजनीति की खबरें। कॉलम बनाने का काम चल रहा है, देखिए आप, कॉलम बन रहा है यहाँ पे, और ये काम हो रहा है। हम आपको ग्राउंड से दिखाएंगे जो काम हो रहा है। तो यहाँ पे कॉलम बनाए जा रहे हैं अभी फ़िलहाल, जो है पुल के हल्दू खाता वाले छोर से दिखा रहे हैं। यहाँ पे कुछ लेबर लगी हुई हैं और जो कॉलम बनाने का काम कर रही हैं। चलिए फिर आपको पुल के नीचे से भी दिखा देते हैं क्या स्थिति है। और आप अब देख लीजिए, ये लोग सारे अभी इसी रास्ते का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिनको मालन पार जाना होता है, चाहे वो फैक्ट्री जाना हो, चाहे किसी और काम से जाना हो।
और इस पुल के ये जो हिस्सा है टूटा हुआ है, गाड़ियाँ यहाँ पर चल रही हैं। अब पुल के नीचे कितना काम चल रहा है वो भी आपको सीधे ग्राउंड से ही दिखा देंगे। हम तो चैनल में जो भी खबर दिखाते हैं 100% ऑथेंटिक दिखाते हैं। पुल के ऊपर जब हम गए थे तो यहाँ पे एक जेसीबी है, एकमात्र जेसीबी है। ये जेसीबी हालांकि अभी कुछ देर पहले ये काम कर रही थी। तो जो काम हो रहा है आप खुद ही देख लीजिए। 9 महीने का तो कॉन्ट्रैक्ट टाइम वैसे भी है शायद ठेकेदार का, मतलब इस बरसात से में तो आप उम्मीद ना के बराबर ही समझिए, क्योंकि 9 महीने का टाइम तो कॉन्ट्रैक्टर को पहले ही दिया गया है। और अगली बरसात तक भी अगर ये पुल रिपेयर हो जाता है तो सही है। फ़िलहाल पुल में ऊपर कॉलम बन रहे हैं, नीचे एक जेसीबी लगी हुई है और ये पुल है जो टूटा हुआ है। तो चलिए फिर खबर ग्राउंड जीरो से आपको दिखा रहे हैं। कोटद्वार बाबर का 13 करोड़ की लागत से टूटा हुआ पुल जो रिपेयर होगा 26 करोड़ 70 लाख के आसपास की रकम से। फ़िलहाल उसके पास से संपर्क मार्ग बना हुआ है, इसी मार्ग का इस्तेमाल लोग कर रहे हैं। तो पुल में कितना काम चल रहा है, कब तक पुल बन सकता है इस स्पीड से, इसका अंदाज़ा तो आप लोग खुद ही लगा लीजिए। फ़िलहाल ये संपर्क मार्ग है, इसको लेकर भी बहुत तरह की बातें चलती रहती हैं, लेकिन इस संपर्क मार्ग का ही इस्तेमाल हो रहा है। तो बस बरसात जल्दी ना हो, यही इंतज़ार कर रहे हैं, यही चाहते हैं लोग। तो फ़िलहाल आवागमन जारी है। कोटद्वार बाबर का टूटा हुआ मालन पुल, उसमें कितना काम चल रहा है वो हमने आपको दिखाई दिया है। फ़िलहाल स्थिति ऐसी है, चुनाव का समय है, सवाल पूछने का समय है और ज़्यादातर जो लोग हैं वो नेताओं के साथ फ़ोटो खिंचाना पसंद करते हैं और उस फ़ोटो को अपने व्हाट्सएप पे डाल देते हैं। हज़ारों युवा हैं जो आजकल IPL के मैचों में ड्रीम 11 खेल रहे हैं। तो जनता अगर जागरूक नहीं है तो फिर नेताओं को कोई आवश्यकता नहीं है। इसी तरह लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, ऑटो में धक्के खा रहे हैं। लेकिन अब देखते हैं आगामी समय में क्या कुछ होता है। चुनाव का समय है तो हमारा तो काम है सरकार से सवाल पूछना, क्या किया पिछले 10 साल। आप भी पूछिए, 13 दिन का समय है, वोट आपका संवैधानिक अधिकार है, किसी को भी दीजिए। लेकिन कोटद्वार के लोगों को ये ज़रूर सोचना होगा कि आने वाला समय उनका जो बच्चों का भविष्य क्या इसी तरह धक्के खाते रहेगा या फिर कुछ लेवल पे आएगी लाइफ। KB न्यूज़ देख रहे हैं तो चलिए फिर KB न्यूज़ देख रहे हैं आप। KB न्यूज़ में आपको हम कुछ स्थानीय खबर भी दिखाएंगे। मतलब हम जैसा कह रहे थे कि कोटद्वार में BJP का कोई कार्यक्रम हो नहीं रहा, लेकिन आज BJP संगठन का कार्यक्रम हुआ है कोटद्वार भाबर के घमंडपुर में, मतलब जहाँ से हम चैनल चलाते हैं। तो BJP का जो चुनाव प्रचार देख रहे हैं, विधानसभा संयोजक हैं राजगौरव नौडियाल, उन्होंने ही इस कार्यक्रम को मतलब संचालित किया और उनके साथ हमने बातचीत की है, वो आपको दिखाएंगे हम। कोटद्वार बाबर में महिलाओं का क्रिकेट टूर्नामेंट हो रहा है, उसकी भी हम खबर दिखाएंगे। और अब बात करते हैं पौड़ी गढ़वाल संसदीय सीट में जो स्थिति है, क्योंकि अब 13 दिन बचे हैं चुनाव प्रचार करने के लिए, केवल 13 दिन है। और अभी तक जो चुनाव प्रचार चल रहा है, हम तो आपको सारी खबरें ग्राउंड से दिखा रहे हैं, चाहे मालन पुल हो, चाहे BJP की सभा हो, चाहे क्रिकेट हो। तो फिलहाल अभी तक आप ये कह सकते हैं कि सोशल मीडिया में जो अनिल बलूनी प्रत्याशी हैं BJP के, तो उनके जो समर्थक हैं या उनकी जो टीम है, उनके जो चुनाव प्रचार की कैंपेनिंग है उसको अपलोड नहीं कर रही। मतलब सोशल मीडिया में अभी तक गणेश गोदियाल भारी पड़ रहे हैं अनिल बलूनी के ऊपर। और जब भी अनिल बलूनी कोई बयान देते हैं तो तुरंत उस पर पलटवार करते हैं गणेश गोदियाल। हाल के दिनों में अनिल बलूनी ने योगी आदित्यनाथ के परिवार में, मतलब यमकेश्वर विधानसभा में जाके उनका आशीर्वाद दिया और देश के प्रथम CDS जनरल बिपिन रावत के परिवार वालों से आशीर्वाद लिया। तो उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस पार्टी ने मतलब बिपिन रावत का अपमान किया और अब उसका पलटवार कर लिया गणेश गोदियाल ने। गणेश गोदियाल का ये कहना है कि आज चुनाव का समय है तो आशीर्वाद देने पहुंच गए जो अनिल बलूनी हैं। लेकिन जब CDS बिपिन रावत के साथ मतलब इस तरह की घटना हुई, जब उनका प्लेन क्रैश हुआ, तो तब अनिल बलूनी उनके घर क्यों नहीं गए। फिलहाल आप ये मान के चलिए कि सोशल मीडिया में अनिल बलूनी के खिलाफ गणेश गोदियाल काउंटर कर रहे हैं। वो एक लाइन बोलते हैं, गणेश गोदियाल उस पर पूरा पलटवार करते हैं। तो फिलहाल अभी कह सकते हैं कि सोशल मीडिया में गणेश गोदियाल की टीम बहुत अच्छा काम कर रही है। कल वो कोटद्वार पहुंचेंगे, 2 दिन का उनका कार्यक्रम है, तो कल हम आपको खबर दिखाएंगे ज़रूर। और फिलहाल अभी कह सकते हैं कि सोशल मीडिया में जो वीडियो चल रहे हैं तो गणेश गोदियाल के जो समर्थक हैं वो भर भर के वीडियो डाल रहे हैं। मतलब गणेश गोदियाल के जो भी इलेक्शन की कैंपेनिंग है उसको मतलब गणेश गोदियाल के समर्थक दिखा रहे हैं, जबकि अनिल बलूनी का जो इलेक्शन कैंपेन है उसको ज़्यादा नहीं दिखाया जा रहा है। तो इसका क्या कारण है? क्या अनिल बलूनी की सभा में ज़्यादा भीड़ नहीं हो रही है गणेश गोदियाल के मुकाबले? ये कारण हो सकता है। अभी तक कोटद्वार में BJP के कार्यकर्ताओं की ओर से कुछ भी अनिल बलूनी के समर्थन में मतलब पोस्टें नहीं डाली गई, वीडियोज़ नहीं डाले गए। तो क्या इसके अंदर की भी कोई राजनीति है, इनसाइड स्टोरी है? तो इनसाइड स्टोरी तो कुछ दिन बाद आपको दिखाएंगे हम। फिलहाल ये कह सकते हैं आप कि पौड़ी गढ़वाल संसदीय सीट में गणेश गोदियाल फिलहाल
सोशल मीडिया में आगे हैं, उनके जो समर्थक हैं, उनके जो वीडियोज़ आ रहे हैं, उनको देखकर लग रहा है कि उनके लिए भारी जन समर्थन है। और अनिल बलूनी भी प्रचार कर रहे हैं, 9 तारीख को कोटद्वार में आ जाएंगे वो, तो ज़रूर हम कोशिश करेंगे उनके साथ बातचीत करने की, उनका कार्यक्रम दिखाने की। लेकिन फ़िलहाल खबर यही है कि आज की तारीख में रुद्रपुर में नरेंद्र मोदी की भी सभा हो चुकी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में उस तरह का जोश नहीं देखा जा रहा है। ये आप खुद भी देख सकते हैं, हम भी दिखा देंगे। बहुत सारे पत्रकार होते हैं जिनका ये फुल टाइम काम होता है। अब हर कोई ध्रुव राठी या रवीश कुमार तो होता नहीं है जिसके मतलब लाखों सब्सक्राइबर हों। हम लोग तो दिहाड़ी मजदूरी करने वाले आदमी हैं और पार्ट टाइम रिपोर्टर हैं, तो हम खबर आपको इसलिए बेखौफ दिखा देते हैं, क्योंकि हमारा उद्देश्य ये नहीं है कि हम चैनल चला के पैसा कमाएं। हम चाहते हैं कि हम चैनल में जो भी खबर दिखाएं तो बिल्कुल सटीक दिखाएं। कोटद्वार में तो अब बहुत जल्दी मेयर के चुनाव की भी घोषणा हो जाएगी, और आज हम अपनी मतलब हमारा छोटा सा काम है, वहीं से आपको वीडियो बना के दिखा रहे हैं। तो कोटद्वार में कल पहुंच जाएंगे गणेश गोदियाल, 2 दिन तक वो कोटद्वार में रहेंगे। 9 तारीख को पहुंचेंगे अनिल बलूनी। फ़िलहाल आज की तारीख में, जबकि चुनाव प्रचार के लिए 13 दिन बचे हैं, मतदान के लिए 14 दिन बचे हैं। आप सभी लोग मतदान का जो महोत्सव है उसको एंजॉय कीजिए, और हम तो ये चाहते हैं कि आप 13 दिन तक राजनीति पे बहस कीजिए, राजनीति पे बात कीजिए, क्योंकि जो सरकार बनेगी वही उत्तराखंड की देश की दशा दिशा तय करेगी। हालांकि चुनाव को लेकर युवाओं में बहुत ज़्यादा मतलब जागरूकता नहीं है। तो युवाओं की बात करें हम, तो जैसा मैंने शुरुआत में बोला आपको, तो युवाओं की स्थिति ऐसी है कि जब से ये एंड्रॉयड फ़ोन आया है, तो अभी कोटद्वार में जो स्थिति है, ज़्यादातर जो युवा हैं वो मतलब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ड्रीम 11 IPL का ही मज़ा ले रहे हैं, चुनाव की गंभीरता को समझ नहीं रहे हैं, या वो समझना नहीं चाहते, क्योंकि आजकल फेसबुक इंस्टाग्राम का ज़माना है। लोग गंभीर वाले विषयों पर कुछ बात नहीं करते, खबरों की जानकारी नहीं लेते। कोटद्वार की स्थिति बहुत ख़राब है, और क्या इस चुनाव के बाद कोटद्वार की दशा दिशा सुधरेगी, इसको लेकर तो कह नहीं सकते। और बहुत सारे जो पत्रकार होते हैं उनका फुल टाइम काम होता है, मतलब वो पत्रकार ही होते हैं, और वो पत्रकारिता के बदौलत ही शायद अपना मतलब जीवन यापन भी करते होंगे। हमारा ऐसा नहीं है, हम लोग पार्ट टाइम पत्रकार हैं, और हमारा असली काम कुछ कारोबार है। तो हमारे लिए कोई ज़्यादा मायने नहीं रखता कि यूट्यूब से हमें कितना पैसा आता है। लेकिन हम एक बात डंके की चोट पे हमेशा कहते हैं, और आज भी कह रहे हैं, राजनीति संभावनाओं का खेल है, चुनाव में कुछ भी हो सकता है। सोशल मीडिया में फ़िलहाल कह सकते हैं आप, डंके की चोट पे हम आप कहना चाहते हैं आपको कि गणेश गोदियाल जो है बिल्कुल हर जगह आगे है, उनका प्रचार अच्छा चल रहा है, उनके समर्थक स्वाभाविक तौर पे जोश में हैं। अनिल बलूनी के हर बयान को वो काउंटर कर रहे हैं, शुरू से आखिर तक देखें आप तो अनिल बलूनी ने जो भी कहा है उसको गणेश गोदियाल ने काउंटर किया है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि वो अपने ज़्यादातर जो भाषण है गढ़वाली में दे रहे हैं, और शायद वो अनिल बलूनी को चिढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। हम तो यही कहेंगे, क्योंकि पौड़ी में जब नामांकन हुआ गणेश गोदियाल का, तो गणेश गोदियाल ने वहाँ पे जो भाषण था आधे से ज़्यादा गढ़वाली में दिया। ज्योति रौतेला ने भी गढ़वाली में भाषण दिया, और वहाँ पे तमाम नेताओं ने गढ़वाली में भाषण दिया। तो वो संभवतः ये कहने की कोशिश कर रहे हैं क्या कि अनिल बलूनी पहाड़ के उतने प्रेमी नहीं है, पहाड़ी भाषा को उतना प्यार नहीं करते। तो बहुत सारी बातें हैं। चलिए फिर आगे आपको दिखाएंगे। कल गणेश गोदियाल का कार्यक्रम है कोटद्वार में 2 दिन का। इस समय हम अपनी शॉप में हैं, जो हमारा असली कारोबार है। रिपोर्टिंग से हमको पैसे नहीं चाहिए, मतलब हम रिपोर्टिंग इसलिए नहीं करते कि हम इससे पैसा कमाएंगे, इसलिए हमारी खबरें थोड़ा अलग होती हैं। फिलहाल गणेश गोदियाल सोशल मीडिया में भारी पड़ रहे हैं। कल और परसों वो कोटद्वार में रहेंगे, तो हम उनकी पूरी खबर दिखाएंगे आपको। चलिए आगे देखिए आप। भारतीय जनता पार्टी की सभा, हमने बातचीत की है कोटद्वार विधानसभा के संयोजक जो है राजगौरव नोडियाल, उनके साथ, और हम आपको दिखाएंगे महिला क्रिकेट। अब क्रिकेट हो या राजनीति, क्रिकेट हो या राजनीति, खेल में भी राजनीति होती है, राजनीति में भी खेल होता है। तो हम आपको ज़रूर दिखाएंगे खबर पूरी। तो आज फिलहाल बीजेपी की पहली पब्लिक मीटिंग का वीडियो हम आपको डाल रहे हैं। इसके बाद आप देखिए महिला क्रिकेट। कल और परसों में आपको दिखाएंगे कोटद्वार में गणेश गोदियाल पहुंचेंगे तो किस तरह की मीटिंग्स होती हैं। फिलहाल संजय सिंह जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता गिरफ्तार हो गए थे, वो रिहा हो गए हैं, और जिस तरह की बयानबाजी वो करते रहे हैं तो वो आग उगलते हैं। मतलब जब भी बयान देते हैं तो उनकी बड़ी आक्रामक शैली है। और अब वो जमानत पर आने के बाद जिस तरह से सरकार को कोस रहे हैं, तो आने वाले दिनों में उनका ये अंदाज और भी दिखेगा। चुनाव की सारी खबरें हम आपको दिखाएंगे। पौड़ी गढ़वाल संसदीय सीट में फिलहाल कह सकते हैं आज की तारीख में सोशल मीडिया में जो वीडियोज आ रहे हैं तो उनमें गणेश गोदियाल आगे दिखाई दे रहे हैं। इससे चुनाव परिणाम प्रभावित होगा कह नहीं सकते हम, क्योंकि अभी चुनाव तो होना है, वोटिंग होनी है 19 तारीख को, परिणाम आना है 4 जून को, तो पिक्चर अभी बाकी है। फिलहाल पौड़ी गढ़वाल की संसदीय सीट में
मुकाबला बिल्कुल रोमांचक है और हम आपको जो भी खबर बताएंगे सटीक बताएंगे। और हम ये मानते हैं कि ज़िंदगी हो या चुनाव, राजनीति हो या खेल, व्यवसाय संभावनाओं का खेल है और संभावनाओं को लेकर अगर आप सक्रिय रहते हैं तो परिणाम भी आ सकते हैं। वोटिंग होगी 19 तारीख को, तो फिलहाल बढ़िया चल रहा है। पौड़ी गढ़वाल संसदीय सीट चर्चा में है, बहुत अच्छा चल रहा है। आगे देखिए आप, बीजेपी की पहली मीटिंग, पब्लिक मीटिंग हमने बातचीत की है जो संयोजक हैं राजगौरव नोडियाल से। इसके बाद देखिए आप महिला क्रिकेट, कल होगा फाइनल, तो फाइनल भी दिखाएंगे आपको। देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो बस राजनीति की सारी खबरें आपको दिखाई देंगी एकदम सही और सटीक केबी न्यूज़ में। तो मिलेंगे कल आपको किसी और खबर के साथ। फिलहाल देखते रहिए केबी न्यूज़ खबर आप। उनके विचारों को सुनेंगे, लेकिन तब तक हम आप लोगों को बताते हैं कि ये जो लोकसभा चुनाव हो रहे हैं उसका कोई मकसद है और भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य है कि जो अकेला भारतीय जनता पार्टी गठबंधन हमारा एनडीए क्या वो 400 पार का लक्ष्य है और वो होने जा रहा है। अब हम ये कह रहे हैं कि 400 पार तो हो ही हो रहा है, वो ना हो कहीं 500 पार भी हो जाए। इस प्रकार से आप ये जो हवा चल रही है, लहर चल रही है। और मंडल की महामंत्री दीदी माया कंडारी जी भी हम सबके मध्य में उपस्थित हैं। मेरा उनसे अनुरोध है कि वे भी मंच पर आकर के अपना स्थान ग्रहण करेंगे। हमारे पूरा दुनिया, पूरा वर्ल्ड सराहना कर रहा है मोदी जी के कार्यों को। और आप लोगों से मैं ज़्यादा नहीं बोलते हुए निवेदन करता हूँ कि आप जो यहाँ पर आ रखे हैं, अभी 115-20 ही है, एक आदमी अपने को 100 मान के चले। आपने भारतीय जनता पार्टी की एक बैठक हो रही है कोटद्वार भाबर के गमनपुर में। हमारे साथ मौजूद है विधानसभा संयोजक राजगौरव नोडियाल जी, उनसे कुछ जानते हैं। नोडियाल जी, स्वागत है आपका केबी न्यूज़ में। धन्यवाद मेहरबान भाई साहब। और आप कोटद्वार की जो खबरें हैं, सूचनाएं हैं, लोगों तक प्रसारित करते रहते हैं, तो निश्चित तौर पर आपका बहुत बड़ा योगदान है समाज को इस तरह की जानकारी को देने का। अच्छा, आप ये बताइए, बहुत दिनों से कोई पब्लिक मीटिंग नहीं हुई है, मतलब आज ऐसा लग रहा है पहली बार, तो किस तरह की तैयारी चल रही है? मतलब आप तो संयोजक हैं इस विधानसभा के, तो कुछ स्ट्रेटेजी चेंज हुई है? मतलब पब्लिक मीटिंग की जगह संगठन को मजबूत किया जा रहा है, उनसे जुड़ा जा रहा है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक संगठन आधारित राजनीतिक दल है और हम अपने संगठन और अपने कार्यकर्ताओं के आधार पर चुनाव लड़ते हैं। हमारी योजना है कि हम बूथ और शक्ति केंद्र को मजबूत करने का पहले काम करेंगे, उनका वेरीफाई करने का काम करेंगे। हम ऐसा राजनीतिक दल हैं जो केवल चुनाव के समय नहीं, पूरे 5 साल सक्रिय रहते हैं और अपने बूथ और शक्ति केंद्रों के स्तर पर संगठन को मजबूत करते हैं। आज ये ऐसी ही एक कामकाजी बैठक है जिसमें हम शक्ति केंद्र और बूथ के हमारे कार्यकर्ता मौजूद हैं और उसकी योजना बना रहे हैं कि बूथ के स्तर पर हमारा जो चुनाव अभियान है उसको कैसे मजबूत किया जाए। और इस तरह के 35 कार्यक्रम पूरे कोटद्वार में हमने संपन्न करने हैं और लगभग 23-24 कार्यक्रम हमारे पूरे हो चुके हैं और अब हमारा घर घर जनसंपर्क भी प्रारंभ हो चुका है। और जिस तरीके से भी स्टेप वाइज हम लोगों के कार्यक्रम हैं वो चल रहे हैं। और आपको मैं बता दूं कि 9 तारीख को भारत की सेना के पूर्व जनरल और पूर्व केंद्रीय मंत्री जनरल बीके सिंह जी भी कोटद्वार में आदरणीय अनिल बलूनी जी के समर्थन में सभा करने के लिए आएंगे। तो मेरा क्षेत्र के समस्त पूर्व सैनिकों से निवेदन है कि वे उनके कार्यक्रम में जरूर पहुंचे। मतलब विधिवत रूप से 9 तारीख को अनिल बलूनी कोटद्वार आ जाएंगे, आप ये कहना चाह रहे हैं? नहीं, अनिल बलूनी जी तो नामांकन से पहले कोटद्वार आ चुके हैं, अपना चुनाव प्रचार का शुभारंभ कर चुके हैं और अब हमारा प्रत्येक कार्यकर्ता अनिल बलूनी बनकर घर घर जाकर जनसंपर्क कर रहा है। ये कार्यक्रम हमारा शुरू होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, फिर बात करेंगे आपसे दोबारा। नोडियाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ये फिर महिला क्रिकेट शुरू हो गया सत्ती चौड़ के महादेव क्रिकेट ग्राउंड में। हमारे साथ मौजूद है मंगलम क्रिकेट क्लब की जो कैप्टन है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है भावना नेगी। तो आप बतौर बल्लेबाज या बतौर गेंदबाज किस तरह की भूमिका आपकी अपनी टीम के लिए? मैं तो कीपरिंग है। अच्छा, विकेट कीपिंग कर रही हो आप, तो ये तो बहुत बड़ा है। तो कभी आपने महेंद्र सिंह धोनी को देखा है विकेट कीपिंग करते हुए? हाँ, देखा है। तो अब आपकी टीम की पोजीशन ऐसी है कि आपके सामने जो टीम है उनको मतलब मैच भी जीतना है, रन रेट भी बढ़ाना है, तो क्या लग रहा है पहुंच जाओगे सेमीफाइनल में? हम हाँ, मंगलम हाँ, हमारी तो पहुंची हुई है वैसे टीम तो सेमीफाइनल में। ऑफिशियल डिक्लेयर नहीं हुआ अभी, लेकिन एक मैच है अभी, उम्मीद है कि बिल्कुल अच्छा रहेगा। तो आप ये बताओ, आप सेमीफाइनल तो बहुत बड़ा मैच होता है, मतलब सेमीफाइनल में अगर आप जीते तो फाइनल, हार गए तो बाहर, तो कौन है खिलाड़ी, ऐसे कुछ खिलाड़ी आपकी टीम में जिन पे भरोसा कर रहे हैं आप, जो आपको फाइनल में पहुंचा देंगे? भरोसा मुझे अपनी पूरी टीम पर है। पूरी टीम ठीक है आपकी? अच्छी है
और मेन में जो वाइस कैप्टन है वो भी अच्छी है। तो आपकी वो वाइस पहला छक्का उसी ने मारा यहाँ। अच्छा अच्छा अच्छा, पहला छक्का मारने का श्रेय उनको जाता है। तो हाँ फिर जी। बैट तो आपने भी पकड़ा होगा फिर जब टूर्नामेंट का पता चला, या कभी खेला था? नहीं ऐसा हमारी टीम में तो सब हम तो घरेलू काम वाले हैं, बाकी तो बढ़िया है। चलो, एंजॉय कर रहे हैं मेरी ताकत है, इसलिए मैं लेके भी आई हूँ। चलो, मतलब जब अगला सीजन होगा तब थोड़ा बहुत घर में खेल सकते हो आप, चौक आंगन में थोड़ा सा बॉल को पकड़ना। बिल्कुल खेल सकते हैं। चलिए, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर। थैंक यू। दे रहिए केबी न्यूज, खबर आपकी।